नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। फिर से मैं मनीष आपका साथी स्पिरिचुअल सीए चैनल में आपका स्वागत करते हैं। शुरू करते हैं एपिसोड 32 चैप्टर 1 श्लोक 46 का अध्ययन करेंगे आज। तो आज हम मेंटल सरेंडर की बात करते हैं। मानसिक समर्पण या मेंटल सरेंडर यह नियंत्रण पाने के लिए अपनी कुछ प्रणालियों, प्रवृत्तियों को छोड़ देने और दुनिया को बिल्कुल वैसा बनाने की कोशिश करने के विचार जैसा है कि जैसा हम चाहते हैं। तो एक आइडियल वर्ल्ड है विच इज नॉट पॉसिबल। उन सभी चीजों से बचने की कोशिश करते हैं जिन्हें हम नापसंद करते हैं। और इस श्लोक 46 में अर्जुन कुछ ऐसा ही सोचेंगे, कुछ ऐसा ही करेंगे। तो अर्जुन युद्ध के बजाय या कह सकते हैं कि युद्ध से बचना चाहते हैं। किस लिए? एक मेंटल सरेंडर है। क्यों? क्योंकि वह एक आइडियल वर्ल्ड की पराकाष्ठा या सोच रख रहे हैं। तो अर्जुन अनिश्चितता के प्रति समर्पण करना चाहते हैं। तो अर्जुन wants to and thinks of an ideal world which thinks that if he backs off from the war everything will be fine। तो अर्जुन चाहते हैं कि अगर मैं पीछे हट गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या हम एक आदर्श विश्व की कल्पना कर सकते हैं आज कलयुग में? क्या यह किसी तरह संभव है? तो एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, परमाणु बम की बात करते हैं। आज विश्व में लगभग 18-19 हजार के आसपास परमाणु बम होंगे और इतने बम पूरे विश्व को खत्म करने के लिए काफी हैं। और देखिए कि आयरनी देखिए, जिनके पास है वे चाहते हैं कि सब चाहें कि उन्हें परमाणु बम नहीं बनाना चाहिए। अमेरिका, रूस, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इन सब के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और बम है। और ये सब चाहते हैं कि बाकी सब चाहें कि वो परमाणु बम नहीं बनाना चाहते हैं। तो ये तो एक बहुत ही अनरियल वर्ल्ड है। लोग चाहते हैं एक तरफ की एक आइडियल वर्ल्ड की स्थापना हो और दूसरी तरफ वो खुद ही आइडियल वर्ल्ड नहीं बनाना चाहते। तो हंसने वाली बात है, लेकिन यही यही सच्चाई है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे नम्र निवेदन है, बेल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। तो चलते हैं श्लोक 46 पर। क्या हम एक आदर्श विश्व की कल्पना और सार्थकता कायम कर सकते हैं? बात करेंगे कि क्या यह किसी भी तरह संभव है। तो चलते हैं श्लोक पर। यदि मामम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रः पाण्यम धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु तत्मे क्षेम तरनम भवेत। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र जो शस्त्रयुक्त हैं और अर्जुन जी बोलते हैं कि मैं तो निहत्था हूं, और यदि मैं रणभूमि में प्रतिरोध ना करूं, यानी डिफेंस ना करूं, और इसके बिना वह मुझे मार देंगे और यह भी मेरे लिए श्रेयकर है। इट्स अ प्राउड मूवमेंट। तो अर्जुन की मानसिक स्थिति को देखिए। वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो निहत्था रहूंगा और मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अगर दुर्योधन और उसके भाई चाहें तो आए और मुझे मार दें, मैं मृत्यु प्राप्त भी कर जाऊं तो यह मेरे लिए एक प्राउड मूवमेंट है। तो इस प्रकार अर्जुन ने निर्णय लिया कि भले ही दुर्योधन एक बुरा व्यक्ति था और पूरी कौरव सेना हमसे सदैव बुरा व्यवहार किया, गलत किया, और केवल एक ही चीज संभव थी कि अर्जुन पीछे हट जाए और युद्ध को रोक लिया जाए। तो अर्जुन ने निर्णय लिया कि यदि वह युद्ध को होने से नहीं रोक सकते हैं और यदि वह युद्ध नहीं करेंगे और तीर धनुष के बिना निष्क्रिय बैठ जाएंगे या सरेंडर कर देंगे, और यदि धृतराष्ट्र के पुत्र फिर भी युद्ध का निर्णय लेते हैं, युद्ध में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए निहत्थे और अनिच्छुक अर्जुन को अनिवार्य रूप से मारना पड़ेगा और अंत में
ये सब होने के बाद अर्जुन यह कह सकते हैं कि मैं स्वयं युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं था। तो अर्जुन ने निर्णय लिया है कि वह अपने ऊपर किए गए प्रहारों का प्रतिकार नहीं करेंगे, और भले ही यह युद्ध की रणनीति के विरुद्ध हो, क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध हो, किसी पर भी हमला करना या निहत्थे होने पर भी किसी पे हमला करवाना अनर्थ है। तो अर्जुन अब मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस प्रकार अर्जुन का अपने ही प्रस्ताव से पीछे हटने वाली बात है। एक ऐसे व्यक्ति के समान था जो अपने ही वादों के विरोध में खड़े हैं। तो अर्जुन किसी समय युद्ध करना चाहते थे, किसी समय बदला लेना चाहते थे। कुछ वादा उन्होंने द्रौपदी से भी किया था, कुछ ये वादा उन्होंने कृष्ण जी से भी किया था, कुछ वादा उन्होंने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से भी किया था, कुछ वादा अपने माता कुंती से भी किया था। यह सब करने के पश्चात भी वह पीछे हट रहे हैं। यह एक योद्धा की, ये एक क्षत्रिय की आदत नहीं है। इसलिए अर्जुन को यह सुनिश्चित करना था कि वह अपने वादे पे कायम रहे और श्री कृष्ण के समक्ष नियत कार्य को संभव बनाए। तो चीजों को संभव बनाए अथवा सर्वनाश होगा। तो मित्रों, कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? तो दो निष्कर्ष हैं आज के इस श्लोक से। तो पहला निष्कर्ष है कि यह जानना बहुत ही आसान है कि आप क्या कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में खुशी चाहिए तो क्या कर सकते हैं, क्या बेहतरी हो सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, दीर्घकालिक, तो उसमें प्रतिबद्धता की जरूरत है। और यह तभी संभव है जब हम सबसे पहले धर्म और न्याय का कार्य करें। तो इस समय अर्जुन की मानसिक स्थिति अल्पकालीन है, यानी शॉर्ट टर्म है। अर्जुन चिंतित हैं, कह सकते हैं कि वह व्यर्थ में चिंतित हैं, वह भ्रमित हैं, परिवार के मोह में हैं, परंतु अंततः लॉन्ग टर्म में अर्जुन को युद्ध करना पड़ेगा, उन्हें न्याय संगत होना पड़ेगा। तो आज के कलयुग में हमें युद्ध तो नहीं करना है किसी से जाके, परंतु कम से कम हम ये कर सकते हैं कि हम सब धर्म और न्याय संगत कर्म करें। और दूसरा निष्कर्ष क्या है? तो दूसरा निष्कर्ष है कि नियति हमेशा एक संकेत देती रहती है। और नियति यानी हम कह सकते हैं कि हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ संकेत आते हैं और फिर उसके खिलाफ विद्रोह करना बेकार है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो जब नियति कुछ चाहे, कुछ भी एक विशेष तरीके से परिभाषित करे, तो हमें उसे आज्ञापूर्ण पालन करना है। आज हम सबके सामने ऐसी परिस्थिति आती है जो हम नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम सदैव सुख चाहते हैं, लेकिन सुख और दुख तो बारी बारी आएगी, और नियति हमें स्पष्ट संकेत देती रहेगी हमारे कर्मों और धर्मों के आधार पर कि भाई हमारा समय सही होने वाला है या हमारा समय खराब होने वाला है। तो हमें प्रयत्न करना है कि नियति के संकेत को पहचानें और आने वाले मार्ग को स्वीकार करें। अर्जुन हालांकि अभी विषाद और दुख की अवस्था में है, लेकिन वो भी अंततः युद्ध करेंगे, युद्ध जीतेंगे। तो इन दो संदेशों के साथ मित्रों मैं विदा लेता हूँ। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।